हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप ठीक होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्राश्नाद के न्यूमेरिकल पढ़े थे और प्राउड का नियम पढ़ा था, उसकी सीमाएं पढ़ी थी। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन हमने कहाँ पढ़ा था, आपको याद हो तो शायद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में अर्थात अणुसंख्यक गुण में पढ़ा था। ठीक है, चलो उन्नयन। ठीक है, क्या है उन्नयन के बारे में, देखो क्या कहा इसने बोला है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या है, जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊंचा होता है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, मैं समझाता दोबारा। ये कह रहे हैं कि क्वथनांक का उन्नयन है क्या। परिभाषा हम बाद में देखें क्वथनांक के उन्नयन की, पहले हमने पढ़ी है थोड़ी सी थ्योरी इसके बारे में कि क्वथनांक क्या है। कि एक हमने बहताब, जैसे आपने एक बीकर या भगोना ले लिया, आपने क्या ले लिया, भगोना ले लिया। ठीक है, इस भगोने आपने क्या रख रखा, पानी में शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक को हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कह रहे हैं शुद्ध विलायक का इसका जो प्रेशर है, इसका ये जो हमारा वाष्प दाब है, इसका जो दाब है प्रेशर, इसका दाब और एटीएम का दाब, एटीएम मतलब प्रेशर, ये वाला, ये हो गया वाष्प दाब। इसका क्या हो गया, इसका वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, देखो ये लिखा किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब कह रहे हैं अगर इसके अंदर हमने क्या कर दें, इसके अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दें, क्या डाल दें, अवाष्पशील पदार्थ। जैसे कि आपको क्या बनाने हैं, पीले चावल बनाने हैं, जैसे खिचड़ी बोल रहे हैं, खिचड़ी बनानी है। अगर हमने इसके अंदर चावल डाल दिए तो चावल डाल दिए, तो अब बताइए कि वाष्प दाब घटेगा या क्या चीज बढ़ेगी और क्या चीज घटेगी। तो ये कह रहे हैं यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम। कौन सा प्रेशर कम हो जाता है, ये वाला जो वाष्प दाब है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वाष्प दाब कम हो जाता है तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कि पानी जल्दी उबलेगा नहीं, क्या उबलेगा, बहुत देरी से उबलेगा। यही यहाँ पर कहा है, वाष्प क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, ऊंचा। ठीक है, अधिक हो जाता है या ऊंचा हो जाता है। किसका, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है क्वथनांक का उन्नयन। ये कह रहे हैं विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर। पहले हमारा क्या था, विलयन था, क्या था, विलयन और विलायक। एक वाटर है, पहले हमारा क्या था इसके अंदर, ये हमारा सब क्या था, ये पहले ये था विलायक। ठीक है, अब हमने इसमें कोई और अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया तो क्या बन गया, ये विलयन बन गया। ठीक, तो ये कह रहे हैं विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टी, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, चलो इसे डेल्टा टी वी से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा टी वी बराबर होता है टी माइनस टी जीरो। यही कह रहे हैं, ये हमारा टी बराबर कितना है भैया, लिख सकते हैं भैया, डेल्टा टी तो आप जानते हैं क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा टी वी बराबर कितना है, क्वथनांक का उन्नयन। टी क्या है, विलयन का क्वथनांक। डेल्टा टी जीरो क्या है,
विलायक का, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला टॉपिक, क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसका सूत्र पढ़ना है कि इसका सूत्र क्या होता है। इससे जो एग्जाम में आता है बोर्ड में, वो आपके न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अणुभार की गणना m बराबर कितना होता है, m होता है हमारा क्या, अणुभार 1000 kb स्मॉल w अपॉन डेल्टा t b और कैपिटल W, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, m बराबर आप जानते हैं। इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, या तो आपको अणुभार निकलवाएगा या kb निकलवाएगा। देखो क्या है, m बराबर आप जानते हैं क्या है, अणुभार, समझिए, अणुभार भार। ठीक है, ये क्या है, m बराबर क्या है, अणुभार है, kb क्या है, विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, w का है विलायक का भार, और बड़ा वाला w क्या है, विलायक का भार। तो देखेंगे अब इससे न्यूमेरिकल। ठीक है, पूछ के आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, आंसर नंबर 12, m बराबर कितना होता है, 1000 kb स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी और कैपिटल W। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। करना क्या है, पूछा क्या क्या, देखो हम लिख सकते, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या क्या दे रखा है, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, तो 12 ग्राम ग्लूकोज और अणुभार कितना दे रखा है, 180, 100 ग्राम जल। तो ये कह रहे हैं जो ग्लूकोज जो है वो स्मॉल w है, कितने ग्राम है, 12 ग्राम। ठीक है, तो 12 ग्राम क्या हो गया, स्मॉल w होगा ग्लूकोज, पदार्थ की मात्रा कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे दे रखा है m भी दे रखा है, इसका अणुभार कितना दे रखा है, 180। आगे क्या बोल रखा है, 100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल का मतलब है कैपिटल W अर्थात विलायक का भार कितना दे रखा है, 100 ग्राम में घुला है। क्वथनांक का उन्नयन इतना दे रखा है, कितना दे रखा है, क्वथनांक का उन्नयन 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। और शुद्ध विलायक, शुद्ध जल बोल सकते हैं आप, विलायक बोल सकते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में विलायक लिखा हुआ, किसी में जल लिखा हुआ। जल का क्वथनांक कितना है, 100। तो जल का क्या निकालना है, देखो हमें सबसे पहले ये निकालना, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर हमने करा था कितना, T माइनस T0 था। अब देखो कितना दे रखा है, 100.34 और कितना दे रखा है, 100, तो कितना होगा, 100.34 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, 0.34, ये आ गया डेल्टा टीबी। हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना है हमें केबी बराबर ज्ञात कर, जल के मोलर उन्नयन स्थान की गणना कीजिए। सारी चीजें हैं। ठीक है, बस आपको सूत्र है ही हमारे पास, देखेंगे क्या निकालना है आपको, केबी निकालना है। सूत्र बना लो, m डेल्टा टीबी कैपिटल W अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 1000 स्मॉल w इक्वल टू के। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दो। m का अणुभार कितना देखा, 180, डेल्टा टीबी का मान कितना है, 0.34। ठीक है, W का भार, W क्या है, 100, बड़ा वाला W 100 है, अपॉन और क्या देखा है, 1000, स्मॉल w कितना देखा है, 12 बराबर के बी। काटेंगे इसको, 2 जीरो से दीजिए, इससे ये वाला, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ाएंगे आप, 2 जीरो, कितना हो गया, 18 गुणा 34 बटे 12 गुणा 100। काटेंगे तो कितना आएगा, काट लो इसको, कितनी बार गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये आ गया 3 गुणा 3 4, इसको भी काट लो, कितना आ गया ये हमारा
गई कम 2, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 17 × 3/100 बराबर के बी। तो दिया 51/100 बराबर के बी। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर? संजय नीचे का दिख रहा है? नहीं, यहाँ तक का दिख रहा है? इसके नीचे का दिख रहा है 51/100। चलो कितना आएगा? 51/100 बराबर के बी। इसका आंसर आ गया 0.51 बराबर के बी, अर्थात के बी लिख सकते हैं 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया केबी का। नेक्स्ट सवाल आपको क्या करना है? अणुभार निकालना है। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम क्या है? स्मॉल w है, कैपिटल W कितना है? 100 ग्राम है, जल घुलाया। क्वथनांक कितना दे रखा? इतना। कितना दे रखा है? इतना, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी कितना कर देंगे? इतने में से आप 100 घटा देंगे। ठीक है, ये बिलियन का दे रखा है आपको, और तो विलायक का घटा देंगे 100, तो 0.5 आ जाएगा डेल्टा टीवी का मान। अब पदार्थ के अणुभार m की गणना करनी है, बाकी टीवी का मान भी दे रखा हो जाएगा। आंसर आएगा इसका कितना? 60। आंसर आएगा m बराबर 60। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं। हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन क्या है देखेंगे। हिमांक का मतलब है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब है जमना। ठीक है, कैसे देखें? किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का बाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बाष्प दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका बाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका बाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका हिमांक भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात बाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है? नीचे। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया, हम बताते हैं कैसे। आपको फ्रीज करना है, मतलब आइसक्रीम जमानी है। आइसक्रीम फ्रीजर में जमाएंगे आप, तो फ्रीजर में क्या लेंगे? एक पोरोसिल डिस्क में आपको आइसक्रीम जमा, और एक में हमने शुद्ध विलायक लिया, इसमें ले लिया हमने वाटर। ठीक है, जल। और इसमें क्या ले लिया हमने? इसमें क्या जमाना है हमें? आइसक्रीम जमा दी। आइस क्रीम। ठीक है, क्रीम आइसक्रीम जमानी। कैसे जमाएंगे? देखो, अगर हम जल को जमा रहे हैं फ्रीजर में रखें, आइसक्रीम में हमने क्या डाल रखा है? आइसक्रीम में हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, कोला डालते हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो ये क्या बन जाता है? हमारा विलयन। क्या बन जाता है? विलयन। और ये क्या है? विलायक। अब बताइए दोनों में से पहले कौन जमेगा? विलायक जल्दी जमेगा या विलयन पहले जमेगा? तो यही कह रहे हैं कि अगर हम शुद्ध विलायक में क्या डाल देते हैं? अशुद्धियाँ, जैसे हमने नमक डाल दी, चीनी डाल दी, गोला वगैरह डाल दिया, तो अगर इसको फ्रीज में रखेंगे और इसको फ्रीज में रखेंगे तो पहले कौन सा जलेगा? ये वाली चीज, आइसक्रीम जम जाएगी फ्रीजर में। तो यही कह रहे हैं फ्रीजर में जम जाएगी, और जिसका क्या हो जाता है? फ्रीजिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, अर्थात बहुत जल्दी आइसक्रीम जम जाती है। किसके मुकाबले? इसके मुकाबले, शुद्ध विलायक के मुकाबले। जो अवाष्य क्या होता है हमारा, कोई अवाष्यशील पदार्थ डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? जल्दी जम जाता है, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है? फ्रीजिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसमें बताया गया जैसे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बताओ आइसक्रीम पहले, अगर आइसक्रीम जमानी है तो वो पहले जल्दी जमेगी या सादा पानी जल्दी जमेगा? तो पहले आइसक्रीम जमेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी में अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो क्या होता है? उनका जो हिमांक क्या है? हिमांक है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है किसका? देखो, विलायक और विलयन। विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर, इनके बीच में क्या होगा?
कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि ये कितने डिग्री पे जमा और ये कितने डिग्री पे जमा। इनका ही जो अंतर कहलाता है, हिमांकों का अंतर क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका सूत्र। इसे डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, T0 माइनस टी। ठीक है, ये इसका क्या है? हमारा सूत्र है। अब देखेंगे हम इसके क्या न्यूमेरिकल मान का एम बराबर, वहाँ पर भी अनुभार था, के बराबर विलायक का मूल इंजन स्थान था, वहाँ पर के भी था, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार था, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार था, डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन था। ठीक है, अवनमन है, लेकिन वहाँ पर डेल्टा टी भी था। ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखेंगे। कितने ग्राम? देखो 48 ग्राम, सूत्र ये लिखा है। ठीक है, यहीं से निकालेंगे। 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 पॉइंट इतने ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। तो यौगिक का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है आपको? एम निकालना है। बेंजीन का के एफ का मान रखा दिया है, तो क्या क्या है? एक कार्बनिक यौगिक का अणुभार इतना है और बेंजीन में घोला गया, तो क्या चीज़? स्मॉल डब्ल्यू गिवन दैट लिखने में आंसर नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है आपका 0.48 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है? 10.6 ग्राम। और क्या दे रखा है? ये दे रखा है डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या दे रखा है? और दे रखा के ये दिखे रोक के करना, रोक के आगे। ठीक है, अब क्या लगाना है आपको? सूत्र लगाना है। ठीक है, एम बराबर कितना है? 1000। ठीक है, के एफ का वैल्यू कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? 0.48 अपॉन डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है? 1.8। कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 10.6। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म है। कितना आया? 1000 गुणा 5 गुणा 48 अपॉन 18 इंटू 106। इसको कैलकुलेट अपने आप कर लेना। ठीक है, इसका आंसर लिख देता हूँ। आंसर कितना है भाई संजय? 125.8। 125.8 ये आ गया इसका अणुभार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।